जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नहीं तो फिर आगे से नॉवल अपलोड नहीं होगा। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करती हूँ और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट नहीं करते और उन्हें मोड़ कर बाजी के मुंह की जानिब करके बेड की टेक से बांध दिया। और जैसे ही उन्होंने बाजी को मनाना शुरू किया तो लबना बाजी को झटका लगा और एक झटके से इनकी आंखें खिल गईं और पूरा घर इनकी फलक शिगाफ आवाज़ों से गूंज उठा। वो ज़ब्ह होने वाले बकरे की तरह चीखने लगी और साथ ही इनके मुंह से निकला हाय उम्मी। अंकल अब धज्जियां उड़ाने लगे थे, जिसके वजह से बाजी का पूरा निज़ाम ही बिगड़ गया था। और फिर अंकल ने लबना बाजी को साथ लगा लिया और उनसे बातें करने लगे कि आहिस्ता आहिस्ता लबना बाजी चुप हो गई और कुछ देर बाद लबना बाजी को पता नहीं क्या हुआ, वो कांपने लगी और फिर ऐसा महसूस हुआ जैसे इनको सुकून मिल गया हो। उन्होंने आंखें खोली और बोली, अब तो मुझे खोल दे। अंकल ने इनकी बांधी हुई टांगें खोल दे और खुद साइड पर हो गए। जैसे ही मेरी नज़र बाजी पर पड़ी तो मैं देखकर हैरान रह गई, इनकी हालत काफ़ी बिगड़ चुकी थी। फिर कुछ देर आराम करने के बाद अंकल ने लबना बाजी को कुछ कहा। बाजी ने नाराज़गी में अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया और इनके अबू इनको राज़ी करने लगे और कुछ ही देर में वो पता नहीं किस दुनिया में पहुंच गए थे। बाजी खुद को छुड़वा कर भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन अंकल को पता नहीं किया हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे इनके अंदर कोई चीज़ आ गई हो और फिर वो बाजी के ऊपर ही गिर गए और इसके साथ ही वीडियो ख़त्म हुई नहीं थी। मगर मैंने बंद करके दूसरी वीडियो देखना शुरू कर दी, क्योंकि वो वीडियो देखने के बाद मेरी खुद की हालत खस्ता हो रही थी। मेरे कपड़े पसीने में भीग चुके थे। फिर जब सारी वीडियोस देख ली तो मेरा दिल किया एक बार फिर से वो वीडियो देखो, इसलिए मैंने फिर से चलाई और देखने लगी। लास्ट में जब पहुंची वीडियो तो सामने नूर आई और वो इस वीडियो में कहने लगी, अब सब ने देख लिया यहाँ क्या क्या हो रहा है। एक बाप अपनी सगी बेटी को कैसे ब्लैकमेल कर रहा था और दूसरा बाप भाई अपनी ही छोटी बहन जो इससे तकरीबन 20 साल छोटी है, इससे मलना चाहता है। इसके साथ ही वीडियो का एंड चलने लगा कि वहाँ नूर एक कमरे में है और ऐड पर बैठी हुई है और पास ही इसकी भाभी सामा लेटी हुई है और इसके पास नूर का बड़ा भाई फहद बैठा है और नूर फहद से खेल रही थी कि भाभी के इशारा करने के बाद नूर ने फौरन अपने भाई से बातें करना शुरू कर दी। कुछ देर गुजरी होगी कि फहद का हाथ नूर के सर पर पहुंच गया। नूर की आंखों से पानी बहने लगा और इसकी आंखें बाहर आने को हो रही थी, मगर इसका भाई इसे छोड़ने पर आमादा नहीं था। यहाँ तक कि मुझे नूर का सांस रुकता हुआ दिखाई दिया और वो अपने दोनों हाथों से फहद को मारने लगी, लेकिन फहद को भी पता नहीं क्या हुआ था। और फिर फहद कुछ ही देर में कांपने लगा और जैसे ही फहद पीछे हुआ तो नूर रोती हुई तेज तेज सांस लेते बेड पर गिरती चली गई। कुछ देर नूर बेहाल यूं ही लेटी हिचकियां ले रही थी कि इसके भाई फहद ने अपनी बीवी सामा से कुछ कहा और इसके साथ ही वो उठी और नूर के बालों में हाथ फेरने लगी, इसके साथ इससे मस्तियां करने लगी। अगले कुछ मिनटों तक यही सब चलते रहा और वीडियो यही खत्म हो गई और कुछ तो इस कैमरे मेमोरी कार्ड में नहीं था। मगर ये सब जो कुछ भी था काफ़ी गलत और हैबतनाक और एक अच्छे घर की अच्छी सीधी साधी लड़कियों के लिए तो ऐसा देखना बहुत अजाबनाक भी है। ये कहकर सितारा खामोश हो गई, जबकि हमारी तो सांसें तक थम चुकी थीं कि यार ये सब हो क्या रहा है यहाँ हमारे आसपास सब कुछ। और फिर खानदानों के खानदान इस सब ने गिरते चले जा रहे हैं। घर से बाहर तो सब ऐसे होते हैं जैसे उनसे अच्छा शरीफ और काबिल कोई नहीं, मगर घरों के अंदर वो ये सब कर रहे हैं आकर रही होंगी। ये तो सोच कर ही जहन तस्लीम ना करे, मगर क्या करे। जो कुछ अपने ही घर में अपनी आंखों से देखा हो, वो भी एक बार नहीं कई बार, तो यकीन करना पड़ता है कि मामलात खतरनाक हैं। और इस लिहाज से कोई लड़की लड़का यहाँ महफूज नहीं। अगर लड़की बाहर किसी से बच जाएगी तो वो घर में किसी ना किसी से मिल लेगी, और अगर घर से बच जाए तो यूसुफ के एक साथ होते हुए वो बाहर किसी से मुलाकात कर लेगी। अब मिसाल सितारा के सामने है। सितारा कहा किसी से ना बात करने वाली और खामोश तबीयत, अपनी दुनिया में मगन, और हमारे साथ वो खेलती भी बहुत कम है। मगर असको भी आदत पड़ चुकी थी मरियम के कजिन ज़हीब से, और अनिका का भी कुछ ऐसा ही था कि ज़हीब हफ्ते में एक बार आता और यहाँ रहता भी नहीं। यहाँ सिर्फ इसके मामू का घर यानी मरियम वालों का घर है। इसके बावजूद इसने अनिका को पत्ता लिया और इससे मुलाकात भी करने लगा। अब वो अलग बात है कि अनिका ने ज़हीब को पत्ता कि ज़हीब ने अनिका को, मगर बात तो वही है कि कहाँ से कहा। हम सब खामोश बैठे थे कि मरियम अचानक बोल पड़ी, चुल्लू ये सब तो मालूम हो गया, मगर तुम ये बताओ कि तुम यूँ खाली क्या कर रही थी। मरियम ने सवाल सितारा से किया तो सितारा कहने लगी तुम्हारे कजिन ज़हीब भाई से और कभी अनिका बाजी, तो तुम उन लोगों से ऐसे फरी कैसे हो गई, वो भी एकदम से ही। वो दरअसल ये कुछ दिन पहले यहीं सीढ़ियों की बैक साइड पर सब कर रहे थे जो आज कर रहे थे, मगर मैंने उन्हें देख लिया और इस दौरान मुझसे ये भलती हुई कि मैं भी खुद पर जादू करने लगी। बस तभी अनिका बाजी की नज़र मुझ पर पड़ गई और उन्होंने ज़हीब भाई को भी दिखाया, मगर मुझे पता ना चला क्योंकि मैं आखिरी लम्हात पर थी और आंखें मेरी बंद थी। तभी उन्होंने मुझे अकड़ लिया। पहले तो काफ़ी डराया कि हम तुम्हारे घर बताते हैं वगैरह, फिर मेरे मुंह से निकल गया कि जो तुम लोग कर रहे थे मैं भी तुम्हारे घर बताती हूँ।
बस फिर वो लोग वही ठंडे पड़ गए। मगर फिर बड़ी चालाकी से ज़हीब भाई ने कहा, मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा सुकून देता हूँ, तुम हमें जवाइन कर लो। मैंने बड़ा मना किया, मगर अनीका को ज़हीब ने मेरे पीछे लगा दिया और फिर इसने मुझे जबरना दीवार के साथ खड़ा किया और मेरा मुंह दीवार की तरफ करके नीचे बैठ गई और मुझसे बातें करने लगी। बस और कुछ कभी नहीं किया मैंने। अच्छा ठीक है, मरियम ने इसे कहा और कुछ सोचने लगी। मरियम ने कुछ सोचते हुए पहले तो घड़ी की तरफ देखा और टाइम कन्फर्म किया, जो कि इस वक्त रात के 8:20 हो चुके थे। और फिर मरियम सितारा से कहने लगी, अच्छा तुम बेपर्दा हो ना जरा। सितारा ये सुनकर घबरा गई कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर मरियम ने थोड़ा तेज लहजे में कहा, तुम्हें कोई कुछ नहीं कर रहा और फिर वैसे भी घबराने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि हम दोनों ही तुम्हें देख चुके हैं। मरियम का सख्त लहजा सुनकर सितारा भी घबरा गई क्योंकि मरियम से कुछ पईद नहीं कि वो सारी बात खोल कर सबके सामने रख दे। जब राज किसी के हाथ में हो तो डर एक फितरी अमल है। सितारा ने डरते डरते मरियम की बात मानी। वो काफी हुसैन और खूबसूरत थी, इसका दूध जैसा सफेद रंग था। इसे देखकर पहली बार मुझे कुछ अजीब महसूस हुआ। मैं ही नहीं बल्कि मरियम भी इसको देखकर अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। मैंने देखा कि मरियम चलती हुई सितारा के करीब पहुंची और इस दौरान इसकी नजरें सितारा पर गड़ी रहे। मरियम ने आगे बढ़कर सितारा के कंधों पर हाथ फेरा, जिसके से सितारा को झटका लगा और वो अपना रुख मोड़कर खड़ी हो गई। अब इसका मुंह दूसरी तरफ था और इसकी पीठ हमारी तरफ थी। अब मरियम अपने हाथों से सितारा के ऊपर जादू कर रही थी। सितारा वाकई बहुत खूबसूरत थी और फिर मरियम नीचे बैठ गई और सितारा पर जादू करने लगी और कुछ ही देर में सितारा को पता नहीं क्या हुआ और वो कांपने लगी। मुझे सितारा को यूं इतनी दिलचस्पी से घूरता देखकर मरियम ने मुझे अपने पास बुलाया और मेरे कदम खुद बखुद इनकी तरफ बढ़ने लगे। मैं देख और सोच रहा था कि देखो रब की बनाई इस खूबसूरत मूरत को, ये कितनी खूबसूरत है। यही सोचते हुए मैं मरियम के करीब जा खड़ा हुआ तो मरियम ने सितारा का मुंह मेरी जानिब किया और फिर मेरा एक हाथ सितारा पर रख दिया। मरियम कहने लगी, पागल यूं खड़े क्या कर रहे हो, जहां हाथ रखा हुआ है उसको हिलाओ भी। फिर इसने सितारा से थोड़ा तेज लहजे में कहा, सिखाओ इसे भी कुछ और बताती जाओ कि क्या क्या होता है। जैसे ही इसने ये कहा तो सितारा ने अपना हाथ मेरे हाथ पर रख दिया और मुझे बताने लगी और इसके साथ ही इसने अपना दाया हाथ मेरे सर के पीछे ले जाकर मेरे सर को ऐसे काबू किया जैसे हम किसी बच्चे को उठाते वक्त इसके सर के पीछे हाथ रखते हैं। फिर इसने मुझे अपने साथ लगा लिया और मुझसे बातें करने लगी। मुझे पता नहीं क्या हुआ और मैं किसी और दुनिया में पहुंच गया। मेरी आंखें खुद बखुद बंद होने लगे। मैं सोच में पड़ गया कि मैं ये किस दुनिया में आ गया हूं कि जहां इतना मजा है। और यहाँ से मेरी ट्रेनिंग का आगाज हो गया और फिर मेरी मुलाकात ऐसे ऐसे लोगों से हुई जिसका मैं सिर्फ ख्वाब देखता था। और फिर जो मुझसे मुलाकात करती वो मेरी मुरीद हो जाती। जब मैंने कहा कि यार मुझे उन मुलाकातों की तफसील बताओ ना, तो कहने लगा, यार बहुत ज्यादा है, इनको छोड़ो, मैं तुम्हें शरीफ होने के बाद की एक बात बताता हूँ जो बिल्कुल ताज़ा ताज़ा है। मैंने तजस्सुस से पूछा कि शरीफ होने से क्या मुराद है, तो बोला, पहले मुझे जब जहाँ कोई मिलता था मुलाकात कर लेता था, लेकिन अब मैं जिम्मेदार बन गया था और मुलाकातों से परहेज करने लगा था क्योंकि मेरे घर वाले मेरे लिए लड़की तलाश कर रहे थे। मैं खुश होकर बोला, तो गोया घोड़ी चढ़ने की तैयारी है? तो बोला, वो तो मैं कब का चढ़ता हूँ, सारी बातें छोड़ो, पहले ये किस्सा सुनो। ये बात इस वक्त की है जब मैंने ग्रेजुएशन कर ली और मास्टर्स की तैयारी में था। मेरे लिए घरवालों ने रिश्ता ढूंढने लग गए। घरवालों ने एक रिश्ता कराने वाली आंटी को भी कहा कि अच्छे घर की लड़की चाहिए, प्यारी और अच्छी सीरत वाली हो। वक्त गुजरता रहा लेकिन आखिरकार हमें एक अच्छा रिश्ता मिल गया।